नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। शुरुआत एक बड़ी और दुखद खबर से करते हैं। अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है। 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर का निधन हुआ है। ऋषि कपूर का कैंसर का इलाज चल रहा था। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दुख जताया है। आपको बता दें कि ऋषि कपूर को 2019 में कैंसर हुआ था और इस दौरान करीब 1 साल तक उनका न्यूयॉर्क में इलाज भी चला। ऋषि कपूर को आपको बता दें कि एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी। उसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया और आईसीयू में रखा गया था। अस्पताल लाने की पुष्टि उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने की थी और आज सुबह उनका निधन हो गया। 67 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। आपको बता दें कि पिछले साल ही सितंबर में करीब 1 साल तक इलाज कराने के बाद अमेरिका से वो भारत लौटे थे और अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर कहा है कि वो बुरी तरह से आहत हैं। वो चले गए, ऋषि कपूर चले गए, उनका देहांत हो गया। आपको बता दें कि कई फिल्मों में साथ काम किया और अब दुख जताया है। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर कहा है कि वो चले गए, मैं बुरी तरह से टूट गया हूं। ऋषि कपूर का निधन हो गया है। आपको बता दें कि कल ही अभिनेता इरफान खान का भी निधन हो गया था और आज बॉलीवुड के लिए, पूरे देश के लिए, फिल्म जगत के लिए एक बुरी और दुखद खबर अब यह है कि अभिनेता ऋषि कपूर का भी निधन हो गया है। 67 साल की उम्र में आज सुबह मुंबई के एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में उनका निधन हो गया। वो कैंसर से पीड़ित थे और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में रखा गया था। आपको बता दें कि पिछले गुरुवार को भी उनकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें फिर से अस्पताल लाया गया था और 4 घंटे तक उन्हें अस्पताल में रखा गया। उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अब कल इनकी तबीयत फिर बिगड़ी थी, जिसके बाद इन्हें मुंबई के एचएन रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज सुबह उनका निधन हो गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। फिल्म जगत के लिए, बॉलीवुड के लिए, उनके चाहने वालों के लिए एक बुरी खबर है। कल भी फिल्म जगत से एक दुखद खबर आई थी। अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया था और आज ही सुबह अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया है, ट्वीट कर दुख जताया है और कहा है कि वो आहत हैं। जाहिर सी बात है कि एक के बाद एक फिल्म जगत के लिए बड़ा नुकसान। अभिनेता इरफान खान के बाद अब अभिनेता ऋषि कपूर का निधन आज सुबह हो गया है। जिस तरीके की बातें वो करते थे, एक जिंदा दिल इंसान थे, अपनी बातों को बहुत ही बेबाकी से रखते थे और सबके चहेते थे। कई ऐसी फिल्में उन्होंने की हैं जिसको लेकर उन्हें याद रखा जाएगा और एक तरह से यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें उस वक्त का एक रोमांटिक हीरो के तौर पर देखा जाता था और आज फिर से बॉलीवुड में शोक की लहर, पूरे देश में शोक की लहर, क्योंकि आज देश ने, फिल्म जगत ने एक और सितारा खो दिया है। कल इरफान खान का निधन हुआ था और इस दुखद खबर से अभी फिल्म जगत, देश उबरा नहीं था कि आज सुबह देश ने एक और नायाब अभिनेता, एक नायाब सितारा खो दिया। ऋषि कपूर का मुंबई के एचएन रिलायंस अस्पताल में निधन हो गया। आपको बता दें कि उनका कैंसर का इलाज चल रहा था। 2019 में वो इलाज कराकर लौटे थे सितंबर के महीने में अमेरिका से। तब कई बातें कही गई थी कि कैंसर के खिलाफ उन्होंने जंग जीती है। हालांकि बीच बीच में उनकी तबीयत खराब होती रहती थी, तबीयत बिगड़ती रहती थी। उसके बाद उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया। कल रात भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ थी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में रखा गया था। लेकिन आज सुबह मुंबई के एचएन रिलायंस अस्पताल में उनका निधन हो गया। 67 साल के ऋषि कपूर, जिनका निधन आज सुबह मुंबई में एचएन अस्पताल में हो गया। हमारे साथ अभिनेता टीनू आनंद जुड़े हुए हैं। टीनू जी, कल इरफान खान का निधन और आज ऋषि कपूर का निधन, कितना बड़ा नुकसान फिल्म जगत के लिए, देश के लिए?
देखिए साहब, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, और हमारे तो ये फैमिली मेंबर थे। हमने बचपन से टाइम गुजारा था। बचपन के दोस्त थे ये, मेरे भाई के बहुत ही करीब दोस्त थे, हमारे भी थे। हमने इनफैक्ट ऋषि कपूर की वजह से मैं डायरेक्टर बना, मेरा भाई प्रोड्यूसर बना, क्योंकि पहली पिक्चर जो हमने बनाई थी, ऋषि कपूर ने कहा था कि मेरे भाई को कि तुम प्रोड्यूसर बन जाओ और तीनों को बोलो डायरेक्ट करेगा, बिकॉज ऋषि कपूर उस वक्त काफी फेमस हो चुके थे। तो पहली फिल्म हमने बनाई थी दुनिया मेरी जेब में, तो दूसरी फिल्म बनाई यश नहीं आसान। तो हमारा रिश्ता बहुत गहरा है, खून से भी गहरा है, और कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं, अल्फाज नहीं है कुछ कहने की। बहुत बड़ा लॉस है, हम सब के लिए बहुत बड़ा लॉस है। टीनू जी, आपकी आखिरी मुलाकात या आखिरी बात ऋषि कपूर से कब हुई थी? मेरे पार्टनर नरेश मल्होत्रा का बर्थडे था, 75th बर्थडे, जो यश नहीं आसान और दुनिया मेरी जेब में के पार्टनर थे प्रोड्यूसर्स, तो उनका 75th बर्थडे था। हमने सारा वक्त एक साथ में काटा उस रात, तो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। एंड he was perfectly all right. I mean, एक साल के बाद में आए थे वो अमेरिका से अपने ट्रीटमेंट करा के, बिल्कुल अपने हट्टे कट्टे जवान की तरह पार्टी में एंटर किए। पार्टी में हम लोग बैठे रहे साथ में, बहुत गुफ्तगू हुई। बस ये दिस इज अ डीप शॉक। बट फिर मैंने सुना था, लास्ट वीक मैंने सुना था कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो कुछ चेकअप के लिए गए थे, और ये तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। ऑल ऑफ अ सडन कल रात हुआ, आज सुबह नहीं है हमारे पास। टीनू आनंद जी, ऋषि कपूर एक जिंदा दिल इंसान थे, बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखते थे। कोई ऐसी बात जो आज आपको याद आ रही हो, जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, वो इनफैक्ट ये खूबियत ये थी कि वो बिल्कुल जो मन में था, जो दिल में था, वो जुबान पे भी था। आई मीन, वो कभी कोई किसी चीज से कोई चीज छुपाई नहीं है। नहीं पसंद आई गाली दे दी, और पसंद आई तो बहुत तारीफ भी कर दी। तो ऐसी एब्सोल्युटली ओपन माइंडेड, कोई चीज छुपाते नहीं थे। बस दैट वाज द ग्रेटनेस इन अ ह्यूमन बीइंग के कोई बात जो है दिल में, वो जुबान पे भी है। कुछ बिहाइंड द वॉल बात नहीं करनी है, वो सामने करनी है। ये एक बहुत बड़ी एक गिफ्ट होती है जो ऋषि कपूर में थी। आपने उनके साथ भी फिल्मों में काम किया था, उस दौरान किस तरह की बातें होती थी, किस तरह के यादगार लम्हे होते थे ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन में? क्या फर्क था ऋषि कपूर में? ऋषि कपूर एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक्टर थे। उनको कोई ज्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो बिल्कुल फादर उनकी क्वालिटी है, भाई एक बार सीन पढ़ लिया, बस समझ लिया और रेड भी लिया, और बिल्कुल टोटली प्रिपेयर्ड ऑन द सेट। उनको ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। ही सो स्पॉन्टेनियस एज एन एक्टर। एंड हमने ना ही मैंने उनको डायरेक्ट किया, हमने साथ में काम भी किया एज पूरा एक्टर्स। तो मुझे याद है लंदन में हमने एक फिल्म की थी, पटियाला हाउस, साथ में। एंड बहुत से शाम ऐसे थे जो हम गुजारते थे, ऑब्वियसली विस्की पीते थे, उन्हें शौक बहुत था, और दिलदार आदमी था। आपको घसीट के ले जाएगा, अपने कमरे में बिठा देगा, इंसिस्ट करेगा हैव वन पेग। तो वी वर वेरी वेरी क्लोज। अभी आगे मैं और क्या कह सकता हूँ आपको, मैं कहा कि मेरे फैमिली मेंबर गुजर गया, और कुछ मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। थैंक यू। चलिए टीनू आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई एक दुख की बात है, और समझा जा सकता है कि अब पूरे देश में उनके चाहने वाले लोग हैं, और उनको कितना दुख हो रहा होगा। आप उनसे जुड़े रहे, आपने बताया कि आप एक परिवार की तरह थे, उनके साथ एक फैमिली मेंबर की तरह रहते थे, तो दुख को समझा जा सकता है। लेकिन लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से, और ये देखिए गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है, पुराने सिनेमा काल को नई सिनेमा काल से जोड़ने वाले महान कलाकार ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं रहे।
बिल्कुल सही ट्वीट। भारतीय सिनेमा के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय है। ऋषि कपूर को लेकर गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि अभिनेता ऋषि कपूर के निधन से वो दुखद है। भारतीय सिनेमा के लिए एक दुखद समय है। हमें बहुत याद आएंगे ऋषि कपूर। तो सियासतदानों का भी ट्वीट आना लगातार जारी है। प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि ऋषि कपूर के निधन से सदमा लगा। अच्छे एक्टर ही नहीं, ऋषि कपूर एक अच्छे इंसान भी थे। ऋषि कपूर के निधन से काफी सदमा लगा है। वाकई फिल्म जगत के लिए और पूरे देश के लिए ये एक बड़ा नुकसान इसे कह सकते हैं। ऋषि कपूर एक जिंदा दिल इंसान और उसके बाद एक बेहतरीन एक्टर जिनका निधन हो गया है। तो प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि ऋषि कपूर के निधन से सदमा लगा है। अच्छे एक्टर ही नहीं बल्कि ऋषि कपूर एक अच्छे इंसान भी थे। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दुख जताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर दुख जताया। साथ ही राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। तो लगातार ऋषि कपूर अपने बेबाक बोल के लिए जो भी कुछ वो कहना चाहते थे बिल्कुल बेबाकी से कहते थे। किसी से डरते नहीं थे। अपनी बात को सही तरीके से रखना जानते थे और एक जिंदा दिल इंसान थे। और गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट कर यह कहा है कि पुराने फिल्म जगत को नए फिल्म जगत से जोड़ने में काफी अहम रोल रहा है ऋषि कपूर का। तो प्रकाश जावड़ेकर ने दुख जताया है। सूचना प्रसारण मंत्री उन्होंने दुख जताते हुए कहा है कि ऋषि कपूर के निधन से सदमा लगा है और वो एक अच्छे एक्टर ही नहीं अच्छे इंसान भी थे। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि भारतीय सिनेमा के लिए दुखद हफ्ता है। हमें बहुत याद आएंगे ऋषि कपूर। भारतीय सिनेमा के लिए ये एक दुखद हफ्ता, क्योंकि कल इरफान खान का निधन हुआ, आज ऋषि कपूर का निधन हुआ। और इसी को जोड़ते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि यह भारतीय सिनेमा के लिए काफी दुखद हफ्ता है। तो आपको बता दें कि मुंबई के एचएन अस्पताल में ऋषि कपूर का निधन हो गया है। 67 साल के ऋषि कपूर का कैंसर को लेकर इलाज चल रहा था। कल उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में लाया गया। सांस लेने में भी उनको तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उनको आईसीयू में रखा गया था। और आज ऋषि कपूर का सुबह निधन हो गया। उसके बाद लगातार ट्वीट भी किया जा रहा है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री उन्होंने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि ऋषि कपूर के निधन से बेहद दुखी हूं। मेरी संवेदना परिवार और फैंस के साथ है। राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि उनकी संवेदना परिवार के साथ है और ऋषि कपूर के निधन से वो काफी दुखी हैं। लगातार ट्वीट का सिलसिला इस वक्त जारी है। तो 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर का निधन हो गया। मुंबई के एचएन अस्पताल में उनका निधन हुआ है। उसके बाद लगातार ट्वीट का सिलसिला जारी है। सबसे पहले अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दुख जताया। आपको बता दें कि वो कैंसर से पीड़ित थे। कल उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के एचएन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके पहले भी पिछले सप्ताह भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था, लेकिन 4 घंटे बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। और फिर कल उनकी हालत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया और आज सुबह ऋषि कपूर का निधन हो गया। अमिताभ बच्चन ने कहा, ही हैज गॉन, ऋषि कपूर गॉन, आई जस्ट पास्ड अवे, आई एम डिस्ट्रॉयड। दुख जताया
उन्होंने कहा कि वो बेहद दुखी हैं। वो चला गया, ऋषि कपूर चले गए और उनका निधन हो गया और वो बुरी तरह से आहत हैं। इस खबर को सुनकर अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर सबसे पहले दुख जताया। जाहिर सी बात है कि एक बड़ा नुकसान इसे कहेंगे फिल्म जगत के लिए, और इसको ऋषि कपूर ही नहीं, पूरे फिल्म को देखने वाले समझते हैं, उनके फैंस समझते हैं, उनसे जुड़े लोग समझते हैं। जिस तरीके से एक लंबे वक्त तक फिल्म जगत से वो जुड़े रहे और एक से एक हिट फिल्म्स दी, और जिस तरीके से उनके बारे में लोग कहते थे कि वो एक जिंदा दिल इंसान थे और सबसे बहुत अच्छे से मिलते जुलते थे, और अभिनय कैसे किया जाता है वो इसको बखूबी समझते थे। हर एक लेवल की उन्होंने फिल्में दी, हर तरह की उन्होंने फिल्में की, और इस बात को शायद गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर जताया कि वो पुरानी फिल्म जगत को नई फिल्म जगत से जोड़ने के लिए जाने जाएंगे। आपको बता दें कि 1980 में उनकी नीतू सिंह से शादी हुई थी और कई बेहतरीन फिल्में चांदनी, बॉबी और दामिनी जैसी फिल्में उन्होंने दी। अमर अकबर एंथोनी में अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने काम किया, विनोद खन्ना उनके साथ थे, और करीब 92 फिल्मों में वो बतौर रोमांटिक हीरो के तौर पर काम करते रहे। 2008 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। 1974 में बॉबी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी उनको दिया गया, और फिल्म श्री 420 में उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर शुरुआत की थी। तो आपको बता दें कि एक दुखद खबर आज और आई है फिल्म जगत से। कल एक खबर आई थी कि अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया, और आज एक और दुखद खबर, अभिनेता ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में मुंबई के एचएन अस्पताल में निधन हो गया है। कैंसर का इलाज चल रहा था, सांस लेने में भी उनको तकलीफ थी। 2 साल पहले उनको कैंसर हुआ था, जिसके बाद करीब 1 साल तक उन्होंने अमेरिका में कैंसर का ट्रीटमेंट कराया था। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मोदी सरकार ने बाहर फंसे लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इससे बिहार के बाहर फंसे छात्रों, कामगारों, पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। इधर फैसले के बाद बिहार के नेताओं ने इसका स्वागत किया है, तो सरकार ने अपनी परेशानी भी बताई है। कोरोना बंदी की वजह से कई जगहों पर लोग फंसे हुए थे। ऐसे लोगों के लिए बुधवार का दिन खुशखबरी लेकर आया। गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया, जिसमें फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को गृह राज्य में जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि इसके लिए 17 शर्तें रखी गई हैं। इधर पहले से केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल रही बिहार सरकार के डिप्टी सीएम ने हाथ खड़े कर दिए हैं और साफ कहा है कि प्रवासियों को लाने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। देखिए, रेल चलाने की तो अनुमति दिया नहीं भारत सरकार ने, तो बसों से ही लोग आएंगे। और जो संबंधित राज्य, नहीं हमारे पास कहाँ बसें हैं कि इतने राज्यों से लोगों को आना है, तो जो लोग आएंगे तो वो राज्य सरकारें उसकी व्यवस्था करेंगे। डिप्टी सीएम भले ही अपनी परेशानी बता रहे हों, लेकिन सत्ताधारी दल से जुड़े नेताओं ने इसका स्वागत किया है। इधर तेजस्वी यादव मानते हैं कि यह आरजेडी की जीत है, क्योंकि वे कई दिनों से इस मुद्दे को उठा रहे थे। मुख्यमंत्री के डिमांड पर ही ये जो चेंजेस किया गया है, इसलिए हम उसका स्वागत करते हैं। और आने वाले समय में जो हमारे मजदूर और जो हमारे छात्र आएंगे उनका जांच होगा, और यहाँ पे भी जांच किया जाएगा। जो लोग अच्छे होंगे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, जो लोग अच्छे होंगे उनको होम क्वारंटाइन कराया जाएगा। केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं दिल से अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द उचित व्यवस्था करके जितने छात्र हैं, जितने मजदूर हैं जो विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द बिहार प्रदेश वापस लाने की व्यवस्था करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति और माननीय गृह मंत्री जी के प्रति विशेष तौर पर आभार व्यक्त करते हैं अपने तरफ से और बिहार के आवाम की तरफ से। मेरा यही मांग है नीतीश कुमार जी से, बिहार सरकार से, कि जो 25 लाख जो आंकड़ा जो आपने सरकार ने जो देने का काम किया है, हालांकि ये हो सकता है कि लगभग 40 लाख लोग भी हों जो बाहर फंसे हुए हों,
तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई नियमों का हवाला नहीं चलेगा। दरअसल सीएम नीतीश कुमार समेत कई राज्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाया था और इसके लिए केंद्र सरकार से दिशा निर्देश मांगी थी ताकि समन्वय और सुव्यवस्थित तरीके से इसे अंजाम दिया जा सके। अब केंद्र ने हरी झंडी दे दी है, लेकिन देखना होगा प्रवासी मजदूरों की घर वापसी कैसे और कब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छात्र और कामगारों की घर वापसी के फैसले का तमाम लोगों ने स्वागत किया है। आइए जानते हैं कि जो लोग बाहर हैं उनकी घर वापसी की शर्तें क्या कुछ हैं। अगर हम बात करें पहली शर्त की, तो पहली शर्त यह है कि बाहर से आने वाले लोगों की पूरी तरह से जांच हो। इसके अलावा दूसरी शर्त जो है वो ये है कि लक्षण नहीं होने पर ही आवाजाही की इजाजत होगी। तीसरी शर्त यह है कि बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज करना होगा। जो बसें लाने के लिए जाएंगी या उनको लेकर आएंगी उनको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए। चौथी शर्त यह है कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, उसका पालन किया जाए। पांचवी शर्त यह है कि घर पहुंचते ही लोगों की जांच की जाए। और छठी शर्त जो है वो ये है कि 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। ये बहुत अहम होगा, 14 दिनों तक वो अपने घर पर ही क्वारंटीन में रहेंगे। सातवीं शर्त जो है नोडल अथॉरिटी से अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और आठवीं शर्त यह है कि पूरी प्रक्रिया की निगरानी होगी, जो पूरी आने जाने की प्रक्रिया होगी उसकी पूरी तरह से निगरानी की जाएगी। नौवीं शर्त यह है कि राज्यों को आपसी सहमति बनानी होगी। राज्य आपसी सहमति से ही आवाजाही कर सकेंगे। और 10वीं शर्त यह है कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा ताकि नजर रखी जा सके, जानकारी रखी जा सके। और इधर मिशन बिहारी का गुणागणित अब हम आपको समझाते हैं। अनुमान है कि करीब 10 लाख लोग बिहार वापस लौटना चाहते हैं। बिहार में कुल सरकारी बसों की संख्या महज 600 है, जो काफी कम है। और इसके साथ ही प्राइवेट बसों की संख्या करीब 15,000 है। प्राइवेट बसों की संख्या काफी हद तक ज्यादा है। सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक 25 लोग एक बस में बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा बैठने की अनुमति नहीं होगी। सभी बसों को लगाने पर भी महीने लग जाएंगे लोगों को लाने जाने में। 10 लाख लोग बिहार वापस लौटना चाहते हैं, तो बसों की कमी भी है। प्राइवेट बसों को भी जोड़ा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का अगर ख्याल रखा जाए तो काफी होगी। 17 लाख लोगों को हजार रुपए भेजे जा चुके हैं। 10 लाख लोग बिहार वापस लौटना चाहते हैं। ऐसे में सरकार ये कोशिश कर रही है कि लोगों को वहां मदद मुहैया कराई जा सके जहां पर लोग फंसे हुए हैं। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस की